मुख्तार अंसारी पर और कसेगा शिकंजा। बॉडी वॉर्न कैमरे की निगरानी में रहेगा मुख्तार। बांदा जेल में बढ़ेगी मुख्तार अंसारी की निगरानी। बांदा जेल को 10 बॉडी वॉर्न कैमरे दिए गए। केंद्र सरकार से कारागार विभाग को मिला बजट। जी हां, तो मुख्तार अंसारी पर अब कैमरों से निगरानी होगी। ऐसे कैमरे जो मुख्तार की हर हरकत को रिकॉर्ड करेंगे। किससे क्या बात करता है मुख्तार, कैसी हरकत करता है, उसकी निगरानी की जाएगी। केंद्र सरकार ने बांदा जेल को 10 बॉडी वॉर्न कैमरे भेजे हैं। इन कैमरों के लग जाने के बाद मुख्तार की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। देखिए ये रिपोर्ट। पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया और बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी पर सरकार का शिकंजा और कसता जा रहा है। मुख्तार और उसके गुर्गों की अवैध संपत्तियों पर पहले से ही बुलडोजर चल रहा है। जहां भी मुख्तार की अवैध संपत्तियों की जानकारी मिलती, प्रशासन का बुलडोजर जमींदोज कर देता। बांदा जेल में बंद मुख्तार पर अब सरकार और निगरानी बढ़ा रही है। मुख्तार की गतिविधियों को लेकर कई तरह की खबरें अक्सर आती रहती हैं। जेल प्रशासन की कोशिश है कि मुख्तार की हर हरकत की जानकारी प्रशासन को हो। कौन मुख्तार से मिलने आता, मुख्तार जेल कर्मियों के साथ कैसा व्यवहार करता है, मुख्तार की हर हरकत की जानकारी प्रशासन चाहता है। इसी को देखते हुए बांदा जेल में बॉडी वॉर्न कैमरे लगाए जा रहे हैं। इस बॉडी वॉर्न कैमरे में उन जेल कर्मियों की और अगर आसपास मुख्तार अंसारी तैनात रहता है तो उसकी एक्टिविटीज भी कैद हो जाएंगी। समय समय पर मुख्तार अंसारी के वकील कोर्ट में ये शिकायत करते हैं कि जेल कर्मी उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं। अब बॉडी वॉर्न कैमरे पहने होने की वजह से मुख्तार अंसारी की ओर से दी जा रही इन शिकायतों पर लगाम लगेगी। बांदा जेल को 10 बॉडी वॉर्न कैमरे दिए गए हैं। केंद्र सरकार से कारागार विभाग को बजट मिल गया है। बॉडी वॉर्न कैमरों की मदद से प्रशासन मुख्तार की हर गतिविधि पर नजर रखेगा। मुख्तार अंसारी पहले से ही 20 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहता है और अब इन कैमरों की वजह से उस पर और सख्त निगरानी हो सकेगी और उसकी ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। केंद्र सरकार से उत्तर प्रदेश को एक बड़ा बजट मिला है जेलों में बॉडी वॉर्न कैमरे पहनने के लिए। अब बांदा जेल से इसकी शुरुआत हो गई है। बांदा जेल को 10 बॉडी वॉर्न कैमरे दे दिए गए हैं। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। आखिर किस तरह के होते हैं बॉडी वॉर्न कैमरे और इसका इस्तेमाल किस तरह से होता है, यह अब आपको बता देते हैं। किसी भी शख्स पर नजर रखने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। शरीर के ऊपरी हिस्से में कैमरे को फिट किया जाता है। पुलिस विभाग में ज्यादातर इस कैमरे का इस्तेमाल होता है। आपने देखा भी होगा, वीडियो और ऑडियो साफ साफ रिकॉर्ड होती है इसमें। किसी शख्स पर नजर रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, लगाया जाता है। पुलिस भी जब किसी ऑपरेशन पर जाती है तो उस वक्त भी इन कैमरों का इस्तेमाल करती है। इससे सामने वाले की आवाज, वीडियो, ऑडियो अच्छे से रिकॉर्ड होता है। मुख्तार अंसारी की ओर से भी ये शिकायत की जा रही थी कि जेल प्रशासन की ओर से अच्छा व्यवहार नहीं होता, उसके साथ बदसलूकी होती है। इन कैमरों के जरिए नजर इस बात पर भी होगी कि मुख्तार अंसारी कैसा बिहेव करते हैं और उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता है। तो तमाम निगरानी बनी रहेगी। अगली खबर का रुख करें।
इधर आजमगढ़ में माफिया मुख्तार के करीबी पर बुलडोजर लगातार चल रहा है। आज भी चला। अनुज कनौजिया के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। अनुज कनौजिया पर 50,000 रुपए का इनाम है। बुलडोजर ने अनुज कनौजिया के मकान को ध्वस्त कर दिया। प्रशांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट पर एसपी आजमगढ़ ने ध्वस्तीकरण के लिए डीएम मऊ को लिखा था पत्र, जिसके बाद हुई कार्रवाई। एसपी की रिपोर्ट के बाद मऊ जिला प्रशासन ने माफिया के गुर्गे पर कार्रवाई की है। गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई हुई है। तरवा थाने में मुख्तार का सहयोगी अनुज कनौजिया, उसके खिलाफ मामला दर्ज था। एनबीडब्ल्यू और कुर्की की कार्रवाई के बाद भी आज तक हाजिर नहीं हुआ था माफिया का गुर्गा, जिसके बाद हुआ एक्शन। हत्या के एक मामले में तरवा थाने के पुलिस ने साल 2020 में मुख्तार समेत 11 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, मामला दर्ज हुआ था और कार्रवाई शुरू हुई थी। मऊ जनपद के चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के नवापुर गांव का निवासी है अनुज कनौजिया, जिसके मकान पर चला प्रशासन का बुलडोजर और पूरी तरह से जमींदोज हो गया गैंगस्टर के सहयोगी का ये मकान। मुख्तार का राइट हैंड भी बताया जाता है अनुज कनौजिया। कई मामलों में साथ साथ मिलकर अपराध को अंजाम दिया था अनुज कनौजिया ने। 50,000 का इनाम इसके ऊपर था और अब कार्रवाई हुई है। अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अभिषेक, एक बड़ी कार्रवाई कहेंगे आजमगढ़ में भी लगातार जो एक्शन देखने को मिल रहा है, प्रयागराज से लेकर के आजमगढ़ और बहुत दूसरी जगहों पर भी, यहां पर आज एक बड़ा एक्शन। अभिषेक, आवाज मिल रही है आपको? जी मेनका, बिल्कुल निश्चित तौर पे आपको बताना चाहेंगे, ये मुख्तार अंसारी का गुर्गा है अनुज कनौजिया, जिसके ऊपर 2020 में तत्कालीन एसपी सुधीर सिंह ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी और ये एक घटना में हत्या के मामले में फरार चल रहा है, जिसके ऊपर 50,000 का रिवार्ड घोषित किया गया था और तभी से इस मामले में फरार चल रहा था, जिसका मऊ जनपद के चिरैयाकोट थाना क्षेत्र में एक आलीशान मकान बना हुआ था, जिसे आजमगढ़ पुलिस ने कुर्क करते हुए कार्रवाई की थी, जिसके बाद भी हाजिर नहीं हुआ था। जिसके बाद 2 दिन पूर्व आजमगढ़ के एसपी अमराज आर ने डीएम मऊ को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने इसके मकान को जमींदोज करने के लिए अपील की थी, जिसके आधार पर जांच की गई। जांच आख्या में जो सही तथ्य पाए गए, उसके आधार पर इसके मकान को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। साथ ही एसपी ने दावा किया है कि इस तरह से कार्रवाई और भी आगे लगातार जारी रहेंगे। मुख्तार अंसारी की जितने भी सिंडिकेट है उनको ध्वस्त किया जाएगा। साथ ही साथ जो अनुज कनौजिया फरार चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम भी गठित की गई है। उन्होंने दावा किया कि बहुत जल्द उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। जी, धन्यवाद अभिषेक इस वक्त पूरी कार्रवाई पर जानकारी देने के लिए। तो अब मऊ का रहने वाला अनुज कनौजिया, उस पर भी कार्रवाई हुई, 50,000 रुपए का इनाम। लेकिन देखिए, आजमगढ़ में जो उसकी प्रॉपर्टी थी उस पर बुलडोजर चलाया प्रशासन का। उधर मऊ में भी मुख्तार अंसारी के करीबी गणेश मिश्रा की संपत्ति पर चला है बुलडोजर। गणेश मिश्रा की 60 करोड़ की संपत्ति पर डीएम के निर्देश पर कार्रवाई हुई है, बुलडोजर चला है। करीब 5 एकड़ की जमीन पर प्रशासन ने एक्शन लिया। अवैध रूप से प्लॉटिंग की गई थी और उस पर कॉलोनी बसाया जा रहा था और इससे पहले की कॉलोनी पूरी तरह से बस जाता, उससे पहले ही कार्रवाई की गई है। यहां पर बुलडोजर चला है। प्रशासन ने 5 एकड़ की जमीन कब्जा मुक्त करवाई है। गणेश मिश्रा, वो भी मुख्तार अंसारी का करीबी बताया जा रहा है और इसके खिलाफ भी मामला चल रहा था। अवैध तरीके से इसने जमीन पर कब्जा कर रखा था, प्लॉटिंग कर रहा था। अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, मऊ में भी लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी एक जमीन कब्जा मुक्त करवाई गई थी और अब गणेश मिश्रा, जो कि करीबी मुख्तार अंसारी का, उससे भी जमीन कब्जा मुक्त करवाई गई। जी बिल्कुल, जिस तरह से मुख्तार अंसारी पर एक्शन लिया जा रहा है, उनके करीबियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, अवैध संपत्तियों पर नष्ट किया जा रहा है, उसी क्रम में जिला प्रशासन और जिलाधिकारी के आदेश पर त्रिभुवननाथ त्रिपाठी सिटी मजिस्ट्रेट और क्षेत्राधिकारी धनंजय मिश्रा के नेतृत्व में लगातार एक्शन किया जा रहा है। 60 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया है, जो अवैध रूप से प्लाटिंग कर लोगों को बेचने की फिराक में चल रहा था। गणेश दत्त मिश्रा है, मुख्तार अंसारी के करीबी बताए जाते हैं और लगातार इनके पर एक्शन जिला प्रशासन कर रहा है। उनके खिलाफ जो 60 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है, उसमें देखा जा रहा है कि कहीं सरकारी संपत्ति नहीं तो है जो बिल्कुल। और अभिषेक, जैसा कि हमने देखा था, योगी सरकार पार्ट 1 में बुलडोजर चल पड़ा था, पार्ट 2 में बुलडोजर की रफ्तार और ज्यादा बढ़ गई है। ऐसा लगता है कि एक एक कर खासकर मुख्तार अंसारी और दूसरे जो माफिया हैं उनके करीबियों के ऊपर भी अब शिकंजा कसता ही जा रहा है। सबसे पहले मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, उनके खिलाफ कार्रवाई, उनके जो सबसे करीबी थे, रिश्तेदार थे, उन पर कार्रवाई, और अब जो सहयोगी हैं उनके ऊपर एक्शन चल रहा है। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। लेकिन सवाल ये भी है कि लगातार कार्रवाई के बाद भी जगह जगह पर अवैध तरीके से कब्जा करने में ये कामयाब कैसे हो जा रहे हैं। गाजीपुर में भी आज मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक बार फिर से पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। यहां पर प्रशासन ने करीब 3.5 करोड़ की बेनामी
बेनामी संपत्ति कुर्क की है। मेरठ में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के मीट प्लांट के सैंपल फेल होने के बाद बुलडोजर चलाने की तैयारी वहां पर भी कर ली गई है। याकूब कुरैशी और उसके परिवार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। माफिया को माफी नहीं। योगी सरकार लगातार अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही है। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक्शन हुआ है, जहां प्रशासन ने 3.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। वहीं मेरठ में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के मीट प्लांट के सैंपल फेल हो गए, जिसके बाद सरकार ने एक्शन लेने के लिए नोटिस चस्पा कर दिया है। मतलब बुलडोजर चलाने की तैयारी है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ा एक्शन। गाजीपुर में माफिया और बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी की संपत्ति कुर्क कर ली है। इसके लिए पुलिस ने मुनादी भी करवाई। सुनो। श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट जनपद गाजीपुर महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत जनपद गाजीपुर के IS 19 नामी अचल भू संपत्ति को कुर्क किया जाता है। 3.5 करोड़ की बेनामी संपत्ति कुर्क। दरअसल जिस इलाके में एक कार्रवाई की गई वो शहर का पौष इलाका है। मुख्तार की 3.5 करोड़ की बेनामी संपत्ति को कुर्क किया गया। 810 वर्ग मीटर जमीन कुर्क की गई है। इस जमीन को मुख्तार ने अपनी मां राबिया खातून के नाम पर करवा रखा था। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई की है। ये जमीन सदर कोतवाली के महुआ बाग इलाके में है। बेनामी अचल संपत्ति थी, लगभग 810 वर्ग मीटर थी, जिसे आज कुर्क किया गया है। किसकी थी सर ये ISI गैंग के जो लीडर मुख्तार अंसारी हैं, उनके माताजी के नाम पर थी। ऐसे में इसकी बाजारू कीमत क्या होगी? इसकी बाजारू कीमत लगभग 3.25 करोड़ है। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस का एक्शन। पुलिस लगातार गाजीपुर में मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अब तक पुलिस कई करोड़ की जमीन और संपत्ति कुर्क कर चुकी है। देखिए, जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी का ये बेनामी संपत्ति जो प्लॉट है, जो उनकी माताजी रबिया खातून के नाम पर दर्ज था, इस प्लॉट को आज गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत कुर्क किया जा रहा है। जो ये प्लॉट है जो महुआ बाग में स्थित है, इसका क्षेत्रफल लगभग 811 वर्ग मीटर है। और इस वक्त बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां पर झुग्गियों में आग लग गई है। आग की जद में पास की गौशाला भी आई है। हादसे पर CM योगी ने संज्ञान लिया। हर संभव मदद के निर्देश दिए गए हैं। इंदिरापुरम के कनावनी इलाके का मामला है। सुबह से न्यूज़ 18 भी आपको दिखा रहा है इस खबर को कि किस तरह से वहां पर आग लगी। आग बुझाने की कोशिश में दमकल विभाग की गाड़ियां लगी हुई हैं, लेकिन आग काफी दूर तक फैलती चली गई और इस आग की चपेट में यहां पास में एक गौशाला वो भी आ गई। इस हादसे पर CM योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने भी शोक जाहिर किया और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र का ये मामला है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। आग बुझाने की कोशिश में दमकल विभाग की कई गाड़ियां लगी हुई है। बीच बीच में धमाके की आवाज भी आपको सुनाई दे रही है। जाहिर सी बात है, झुग्गी झोपड़ी वहां पर गैस सिलेंडर का इस्तेमाल हो रहा होगा। मुमकिन है कि आग की वजह से उन सिलेंडर में भी धमाके की आवाज, और ये भी वजह है कि आग फैलती चली गई। गर्मी की शुरुआत के साथ ही जगह जगह से आग लगने की जो घटनाएं हैं, हादसे हैं, वो बढ़ती हुई नजर आ रहे हैं। और ये एक तस्वीर जहां पर गौशाला भी चपेट में आ गई इस आग के। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।